सबों को नमस्कार। एक दिन बाबा रविवार के दिन जमालपुर में प्रवचन देते हुए बता रहे थे कि पूर्व जन्म का संस्कार वर्तमान जीवन में किस प्रकार से पड़ता है। इस बात को बताते हुए वो बता रहे थे कि यदि किसी मनुष्य ने किसी जीवन में कुछ गुण को विकसित कर लिया है, कुछ विशेष प्रकार का प्रतिभा को विकसित कर लिया है, तो अगले जन्म में उसको हो सकता है वह गुण वह प्रतिभा उसको जन्म के साथ ही मिल जाए। जैसे कोई व्यक्ति मान लिया बहुत बड़ा संगीतज्ञ है या नर्तक है या कोई और विशेष प्रकार का गुण संपन्न है, प्रतिभा संपन्न है, तो मरने के बाद उसको वह गुण ऐसे ही मिल जाता है। और इस प्रकार के आदमी को ही प्रतिभा संपन्न आदमी, जन्म से ही प्रतिभावान व्यक्ति कहा जाता है। तो उस दिन जमालपुर में उड़ीसा राउरकेला का एक लड़का भी आया हुआ था। बाबा इस बात को समझाने के लिए, डेमोस्ट्रेशन देने के लिए उस लड़का को अपने पास बुलाते हैं। और वह लड़का उस समय उड़ीसा राउरकेला में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष का छात्र था। तो बाबा उसको बुला करके पूछते हैं कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। तो वह लड़का बोलता है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो बाबा फिर पूछते हैं उससे कि तुमने इस विषय को ही क्यों चुना, इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही क्यों चुना और दूसरा क्यों नहीं चुना। तो वह लड़का बोलता है कि बाबा हमको अपने हाथ के हुनर से ही कुछ करने का प्रबल इच्छा था और इसीलिए मैंने ये विषय को चुना। तो बाबा मुस्कुरा दिए और वहीं पर दशरथ दादा, आचार्य दशरथ दादा उपस्थित थे। तो बाबा आचार्य दशरथ दादा को बोलते हैं कि इस लड़के का पूर्व जन्म को देखो। तो आचार्य दशरथ दादा अपने आंख बंद करके मन को एकाग्र करते हैं और कुछ देर के बाद बाबा उससे पूछते हैं कि क्या देख रहे हो। तो दशरथ जी बोलते हैं कि बाबा मैं एक शहर में आ गया हूँ, एक बड़ा सा शहर है। फिर बाबा बोलते हैं कौन सा शहर है, शहर का नाम बताओ। तो दशरथ जी बोलते हैं शहर का नाम तो पता नहीं चल रहा है। तो बाबा फिर उसे बोलते हैं कोई साइन बोर्ड वगैरह होगा, वह देख करके बताओ। तो दशरथ जी उस शहर का साइन बोर्ड वगैरह देखते हैं और बोलते हैं कि बाबा ये बम्बई शहर है। तो बाबा सुधारते हुए बोलते हैं कि बम्बई नहीं, मुंबई शहर। और बाबा फिर मुंबई का इतिहास बताते हैं कि जो मुंबई शहर है ये पहले मछुआरों का गांव था, अतीत में मछुआरों का गांव था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मुंबई समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है। और वहाँ का जो स्थानीय एक प्रसिद्ध देवी थी उसका नाम था मुंबा देवी, और उसी मुंबा देवी के नाम से ही उस शहर का नाम पड़ा मुंबई। और बीच में हम लोग देखते हैं शहर का नाम बम्बई भी हो गया था, लेकिन आजकल फिर से उसको मुंबई कर दिया गया। तो ये बात हुई उस शहर के बारे में। फिर बाबा दशरथ जी को बोलते हैं थोड़ा और आगे बढ़ो। तो दशरथ जी थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि बाबा मैं शहर से बाहर निकल गया हूँ और एक गांव में आ गया हूँ, शहर से सटा हुआ एक गांव है, वहाँ आ गया हूँ। और मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चर्मकार को देख रहा हूँ जो कि बहुत बढ़िया जूता बना रहा है। और उसके पास कुछ कुलीन और धनी आदमी उसका जूता लेने के लिए खड़े हैं और उसके पास घोड़ों का कुछ जिन भी है। तो बाबा फिर बताते हैं कि हाँ जी, पिछले जन्म में यह लड़का चर्मकार था और ये धनी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जूता बनाता था और इसलिए धनी लोग उसी से जूता खरीदते थे। और ये धनी लोग घोड़ों के बहुत शौकीन होते थे।
घुड़सवारी के बहुत शौकीन होते थे, इसलिए उनके घोड़ों के लिए जिन भी बनाता था और वह जिन भी धनी लोग उसी चर्मकार से खरीदते थे। तो बाबा बोलते हैं कि ये जो उसका हाथों का गुण था, हाथों का हुनर था, उसी संस्कार ने इसको इस जीवन में मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित किया। तो इस प्रकार से गुणों का ट्रांसफ़र होता है, प्रतिभा का भी ट्रांसफ़र होता है एक जन्म से दूसरे जन्म में। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि किसी बच्चे को जन्म से ही संगीत के प्रति विशेष रुचि होती है, किसी को नृत्य के प्रति विशेष रुचि होती है और किसी को किसी विशेष विषय में रुचि होती है। ये पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार सही होता है। अभी हम लोग YouTube वगैरह में, वीडियो वगैरह में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग, कितना अच्छा उनमें प्रतिभा है और कितना अच्छा अपने प्रतिभा को वे लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो ये पूर्व जन्म के गुणों में वेरिएशन के कारण ही इस प्रकार का वर्तमान जीवन में एक्सप्रेशन दिखता है। और इसीलिए कोई आदमी बहुत अच्छे संस्कार वाले घर में जन्म लेता है और कोई आदमी बहुत गरीब दुखी आदमी के यहाँ जन्म लेता है और कोई आदमी तो अपने कर्मों के कारण ही अपंग और शरीर से लाचार भी जन्म लेता है। ये सब पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार से, गुणों अवगुणों के कारण से ही होता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी बुरा कर्म तो कभी नहीं करना चाहिए। जितना हो सकता है अच्छा कर्म, लोगों को भलाई करने वाला कर्म, लोगों को सेवा करने वाला कर्म, इसी प्रकार का कर्म करना चाहिए। इससे उसका उस जीवन में भी आनंद मिलता है, सुकून मिलता है और आने वाला जो एक जन्म होता है उसमें भी उसको अच्छे संस्कार में जन्म लेता है, अच्छा संस्कार मिलता है और उसका जीवन उन्नति के मानसिक रूप से उन्नति, उत्तरोत्तर उन्नति करते जाता है और अंत में वो परमात्मा को प्रेम करके परमात्मा में ही मिल जाता है। नमस्कार। इस प्रकार श्री श्री आनंद मूर्ति जी किसी विषय को समझाने के लिए अधिकतर आचार्य दशरथ जी का सहारा लेते थे और उन्होंने अपने जीवन में कितने प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन किए। जो बाबा के शिष्य थे, उनके शिष्य थे, उन सब डेमोन्स्ट्रेशन का प्रत्यक्ष दर्शी थे। तो ये श्री श्री आनंद मूर्ति जी का अपना स्टाइल था लोगों को समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। और वही सब डेमोन्स्ट्रेशन कहीं कहीं पर आचार्य जी लोगों के माध्यम से पुस्तकों में संकलित है और वो सब कहानियों को मैं बता रहा हूँ। नमस्कार।